ये आप ये जो बबल देख रहे हैं ना, ये येलो हो गए हैं। अब ये साइडों पे ब्लैक जो है, ये हल्की हल्की मैल है, इसको भी निकाल देना है। और ये टोटल मैल निकली है जो हमने इसको ऐसे नतार के निकाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ हकीम ज़िया शाहिद, वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज आपके लिए हम बनाने लगे हैं हेयर ऑयल, जो कि बहुत ही कमाल का हेयर ऑयल है और कमाल के इसके फ़ायदे हैं। वो लोग जो कहते हैं हमारे बाल टूटते हैं और मतलब हम बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बाल टूटते हैं, बाल सिल्की नहीं है, सिकरी बहुत ज़्यादा है बालों के अंदर, मतलब इवन बालों के आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं, मतलब कंघा करते हैं तो ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि बालों से कंघा भर जाता है। अगर आप लोगों के साथ ये मसाइल हैं तो आज का जो हेयर ऑयल है ये इन तमाम जितने भी ये मसाइल हैं बालों के, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम आपको तारुफ़ करवाएंगे चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस हेयर ऑयल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास बाल छड़ मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और बालों के लिए ये देखिए, इसका नाम ही बाल छड़ है और ये बालों के लिए बहुत कमाल का दर्जा रखती है। सबसे पहले अच्छा, ये वज़न के अंदर थोड़ी हल्की होती है, इसलिए 2 पैकेट इसके मौजूद थे। तो ये हम पतीले के अंदर अपने डाल लेंगे। और ये इसका वज़न अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 500 ग्राम के करीब ये वज़न था हमारा बाल छड़ का। दूसरे नंबर पे मेथी दाना। मेथी दाना भी आप लोग जानते हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, स्मूथ करने के लिए बालों को और उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये आ गया कलवंजी। और कलवंजी के बारे में कौन नहीं जानता, सिवाय मौत के कहा जाता है कि इसमें हर मर्ज़ की शिफा मौजूद है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ गई। और अगर मैं अब बात करूं आंवला की, तो आंवला के बारे में भी आप लोग मतलब ये सब चीज़ें वो हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वीडियो लंबी होगी। तो आंवला हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे अगर हम देख लें तो हमारे पास हरीड़ आ जाएगी। अब आंवला, हरीड़ और बहेड़ा, ये 3 चीज़ें, इसको तिरफला भी बोला जाता है, खाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप इसको अपने ऑयल में यूज़ कर रहे हैं तब भी कमाल का फ़ायदा होने वाला है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बालों की जो जड़ें होती हैं उसको मजबूत करता है, और जब आप कंघा करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो कंघे के अंदर नहीं आएंगे। हरीड़ हम डाल चुके हैं, तो ये देख लीजिए, ये हम बहेड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके बाद बड़ी मशहूर चीज़ है सिकाकाई। शायद ही कोई ऐसी ख़वातीन या ऐसी कोई औरत या कोई हो जिसको इसके बारे में ना पता हो। इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं बालों के हवाले से। बालों के शैम्पू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आगे हमारे पास रीठा। अब रीठा जो है ये शैम्पू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कश्मीर वाले इलाके के अंदर कपड़े धोने के लिए इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रतन जौत। रतन जौत भी कमाल की चीज़ है, बड़े फ़ायदे हैं। ये बाल शाइनी और सिल्की करने के लिए, और बालों के जो रूट्स होते हैं उनको मजबूत करने के लिए, और उनको रिपेयर करने के लिए। फंगस का अक्सर लोगों को मसला होता है, तो वहाँ भी ये बड़ा अच्छा काम करेगा। अच्छा, ये अब आ गया कड़ी पत्ता हमारे पास। इसके भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हम डाल रहे हैं इसके अंदर, कमाल के फ़ायदे इन सब चीज़ों के। उसके बाद आ गए लौंग। अब ये लौंग आप लोगों ने अगर लेने हैं तो ये चेक कीजिए, ये देसी लौंग लेना है। मार्केट के अंदर क्या है कि आजकल 2 नंबर लौंग वो लंबे वाला आ रहा है, वो लौंग है ही नहीं। अच्छा जी, हमने लौंग भी इसमें डाल लिए। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं, ये मेहंदी के पत्ते हैं, खुश्क हुए, बरगे मेहंदी भी कहते हैं इसको, हम ये डाल लेंगे। ये तमाम चीज़ें तकरीबन आधा किलो के करीब थी, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा भी थी इसमें। ये हमने, अब हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अब हमने ये डाल लिया इसके अंदर। अब आ जाएगा जी हमारा पानी। अब पानी हमारे पास तकरीबन 14 से 15 लीटर मौजूद है। अब ये सारा पानी हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, पानी डालने के बाद हमने पानी इसके अंदर डाल दिया। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करके दिखाते हैं, ज़रा अपने कफ शफ खोल लें कि कितनी मेहनत होती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जो पानी हमने डाला हुआ है इसको ऐसे डिप करते जाएंगे हम इन चीज़ों को पानी के अंदर। कोई चीज़ आपकी ऐसी ना रहे जो पानी से बाहर रह जाए। ये पानी हमने इसका सारा जो है अंदर डिप कर दिया। अब हम इसको, अब ये सारा पानी इसके अंदर चला गया। अब अमल शुरू होता है इसका कि हमने इसको 15 से 16 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना। इसको हम ढक देंगे किसी कपड़े के साथ, कोई ऐसी वजनी चीज़ ऊपर नहीं देनी जिसकी वजह से इसमें स्मेल पैदा हो। कपड़े के साथ हम इसको ढक देंगे और 14 से 15 या 16 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। फिर इसका अगला अमल शुरू होगा कि हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो मिलते हैं आपसे 15 से 16 घंटे के बाद।
जी तो 16 घंटे गुजर चुके हैं। 16 घंटे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए हैं। अब आपको दिखाएंगे कि अगला प्रोसीजर हेयर ऑयल का क्या होगा। अब पानी जो है वो तैयार हो चुका हुआ है हमारा। अब हमने एक टप ले लेना है और एक हम लेंगे बारीक मलमल का कपड़ा। अब इसको हम इस तरह इसके अंदर सेटिंग कर लेंगे इसकी। और इसके बाद हमने क्या करना है कि अभी थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ये पानी जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। तो ये जो है ये चीज़ें हम इसमें ऐसे डाल लेंगे। ये जो हमने भिगोया था इस टाइम, अच्छा इसमें आपने ये नहीं समझना कि बस ये पानी इसका आ गया तो इसका अमल पूरा हो गया, नहीं, अभी इसका बहुत सारा काम बाकी है। अभी ये देखें, इसको हम निकाल लेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद पानी जो है वो हमने बिल्कुल अलग कर लेना है ताकि जो पानी है हमारा वो साफ़ सुथरा रहे, उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है ये ज़रात जो हैं जड़ी बूटियों के ये ना आए। मतलब कि तेल साफ़ रहे, बिल्कुल तेल साफ़ रहे। हमारा असल मकसद ये है कि बाद में जो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ये अगर कोई मंगवाना चाहे तो फिर बिल्कुल जी, ये तैयार हो रहा है इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है और आप लोग मंगवा सकते हैं इसको। कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी डिलीवरी होगी इसकी। बिल्कुल, नंबर मेरा आता रहता है। ले जी, ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी हमने क्या करना है कि इसकी हमने बनानी है पोटली। अच्छा जी, ये अब हमने क्या करना है कि इसको पानी को इस तरह हमने इसको उठा लेना। टोटल पानी जो है वो अलग हो जाएगा इसमें से। और उसके बाद जो है हमने अगला जो प्रोसीजर है वो आपको अब दिखाते हैं कि इस पानी का और इस पोटली का क्या करना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और जड़ी बूटियाँ भी बहुत अच्छी हैं ये जी। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सामान बच गया उसकी हमने पोटली बांध लेनी है और जो पानी है वो नीचे अलग से हो गया जी। तो सबसे पहले आग लगा लेते हैं हम। ये आ गई हमारे पास माचिस और ये गैस को आग लग गई है। अब हमने पतीला अपना एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पोटली को उठाना है और पोटली को उठा के हम इसके अंदर रख देंगे ऐसे। और ये जो बाकी हमारे पास पानी था, अभी बहुत सारा पानी जो है वो पोटली के अंदर है, क्योंकि पानी तो हमने डाला था इसके अंदर तकरीबन 14-15 लीटर के करीब। तो जो पानी है वो तकरीबन पोटली के अंदर है। जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्होंने अपने अंदर जज्ब कर लिया हुआ है। तो अब हमने नीचे आग जला दी है और अब आप पानी की रेशो चेक कर लें। और ये पोटली के अंदर, अब ये पोटली की जो अंदर जड़ी बूटियाँ हैं ये पानी के अंदर पकती भी रहेंगी और साथ के साथ पानी जो है वो भी खुश्क होता रहेगा। अच्छा, तो ये आग हमने जला दी है, पानी अंदर आ गया है। अब पतीले के अंदर काफ़ी जगह जो है वो मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने ऑयल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास है सरसों का तेल। ये 5 लीटर जो है सरसों का तेल है, ठीक है। हम इसको ऐड कर देते हैं अंदर। अब आप देखें कि इस ऑयल के अंदर हमने जितनी भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की हैं उनके असरात कितने आएंगे, कि कितनी पकाई होगी इसकी। अब पानी भी अंदर है इसके, जो जड़ी बूटियों के अंदर मतलब भर चुका हुआ है, अब वो उनकी पकाई होगी और ये पानी का एक कतरा भी बाकी नहीं रहेगा। तेल जो है पक पक के सारा जो है उसको खुश कर लेगा। अच्छा जी, सरसों का तेल 5 लीटर हमने डाल दिया है। अब हमारे पास आ गया जी तिलों का तेल, और तिलों का तेल भी जो है हम 5 लीटर ही इसके अंदर डाल रहे हैं। ले जी, तो 5 लीटर हम तिलों का तेल भी इसमें डाल चुके हैं। अब ये हमारे पास 1 लीटर मतलब या 1 किलो कह लें आप, कोकोनट ऑयल है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे ऐड करनी है। और अब आप ये देखिए कि हमने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया, ठीक है। और लेकिन ये जो तेल है ये हम आप लोगों के लिए तैयार करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हकीम साहब बाल गिरते हैं, बाल कमज़ोर हैं, बाल शाइनी नहीं है, ये मसले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बना के दिया जाए ताकि आप लोगों की मेहनत जो है वो ज़्यादा ना करनी पड़े आपको तैयार। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लें तो ये अब आ गया हमारे पास सब्ज़ धनिया, बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ धनिया, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। और इसके बाद अदरक जो है हमने आधा किलो लिया है, इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है।
और इसके बाद ये चुकंदर है। चुकंदर भी अगर आपको पता हो कि बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और एक कमाल का जो है ये मतलब बालों के अंदर शाइन पैदा करता है और बालों को मजबूत करता है। और जो गंजपन होती है, बल्कि मेरी एक दो वीडियो शायद हों पहले आपने देखी हो कि जो गंजपन हो जाती है उसके लिए इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं और इसका भी इस्तेमाल होता है। तो अभी हम ये चीज़ें नहीं डालेंगे। अभी ये देखें पतीला फुल हो चुका हुआ है। अब हम देखेंगे कि पतीला जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जब मतलब उसमें जगह पैदा हो जाएगी, तब हमने ये धनिया, अदरक और चुकंदर वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी इसको पकना पड़ेगा और काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। इसकी पकाई में तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब हम ये डालने लगेंगे, फिर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने ऑयल के अंदर डाल दी थी। इसमें एलोवेरा भी ऐड किया था जी। तो हमने जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि चुकंदर और उसके साथ खुश्क अदरक हमारी थी और उसके साथ साथ हमने सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाला था। और अब उसके बाद इसको 5 घंटे हो चुके हैं पकते हुए। तो अभी जो पोटली थी इसको निकालने का जो है वो मरहला है। ये हमारे पास पोटली है जी। अब इसको हम निकालेंगे एहतियात से जी जी। और ये थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फुल ऑयल नीचे गर्म है और अभी हम इसको निकाल रहे हैं। बल्कि कोशिश करें कि नीचे जो है आप इसके चम्मच रख लें ताकि आपको ज़्यादा फोर्स ना लगे। और उसके बाद ये साइड पे अगर दिखाएं आपको तो टप रखा हुआ है और टप के अंदर एक जाली वाला बर्तन रखा हुआ है। अब हमने इसको उठा के इसके अंदर ऐसे रख देना ताकि पोटली के अंदर जितना भी ऑयल है वो नीचे टप के अंदर आ जाए और हमारा ऑयल जो है वो ज़ाया ना हो। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये अभी धनिया और ये काफ़ी चीज़ें इनको भी हमने निकालना है। ये पक के इनका असर जो है वो सारा ऑयल में आ चुका हुआ है। तो अब हम इनको निकालते हैं। इसको भी आप पोटली के ऊपर रखते जाएं और ये आहिस्ता आहिस्ता नुचड़ के तेल जो है वो नीचे चला जाएगा। और जो तेल निकल जाएगा उसको दोबारा फिर इसी में डाल के पकाना भी है। हाँ, वो भी दिखाते हैं आपको। ये जब ये ऑयल नीचे आ जाएगा सारा, वो हम दोबारा इसमें डाल देंगे, फिर पकाई होगी ताकि अगर कोई कच्चापन रह भी जाए तो वो दोबारा पकाई के अंदर पूरा हो जाए। तो ये जो हमने पोटली निकाली थी इसमें से, तो इस टाइम ये नुचड़ चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखिए इसमें से अब कोई कतरा जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। इसको हम निकाल देंगे और इसको हम उठाते हैं। अब ये देखिए इतना जो था वो पोटली के अंदर था। अब इसमें पानी भी है, वो देखें आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। अब इसको मैं यूँ करता हूँ, दोबारा देखिए, ये देखें अब ये पानी की निशानी है। तो अब इसको हम दोबारा अंदर डाल देंगे ताकि जो बचा हुआ पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये उनका रस है जो इसके अंदर जा रहा है दोबारा से। अब इसकी दोबारा से पकाई होगी। अब ये फाइनल राउंड में है। अब जैसे ही ये तैयार होगा तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह के बबल आ रहे हैं। और ये जो मैल आई हुई है ऊपर, इसको भी अब हम ही उतारते हैं थोड़ी देर में। ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। अभी ये थोड़ी नरम है, तो जैसे ही ये हार्ड होती है तो इस मैल को भी उतारते हैं। तो नीचे से बिल्कुल साफ़ शफाफ तेल हमारा निकल आएगा। ये देखिए ये कैसा रंग बन गया जी, बेहतरीन हो गया। पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया तकरीबन। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो अभी आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा से ओके हो जाएगा जी। तो अब हमारा ऑयल जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। और इसकी निशानी के तौर पे अभी आप ये जो बबल देख रहे हैं ना, ये येलो हो गए हैं। अब ये साइडों पे ब्लैक जो है, ये हल्की हल्की मैल है, इसको भी निकाल देना है। और ये टोटल मैल निकली है जो हमने इसको ऐसे नतार के निकाला। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे आपने आराम से रखना है। इसको छन्ना रख लें या चम्मच रख लें, ऐसे आपने साइड से करना है। देखें सारी मैल लग गई है, इसके अंदर इसको झाड़ दें इस तरीके से। अब येलो बबल आना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि ऑयल के अंदर पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ऑयल पक रहा है, ऑयल तैयार हो चुका हुआ है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और फिर इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको छानेंगे और आपके लिए बोतलों में पैक कर देंगे जी। तो हमारा तेल जैसा कि रात को पक के तैयार हो गया था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म था तो हमने रख दिया है। तो आज तीसरा दिन है। आप मेरे कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 सूट मैं चेंज कर चुका हूँ। अब हमारा ऑयल जो है वो कंप्लीट रेडी है। अब हम इसको छानेंगे। तो इसके लिए हमने एक बारीक कपड़ा टवीरा ले लें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़रा छन अच्छी तरीके से जाएगा। तो हम इसको एक टब लेंगे, टब के अंदर हम इसको बिछा लेंगे ऐसे। बड़ा इसी मतलब इजी, एक ही आदमी इसको आराम से कर सकता है। ऑयल को उठाएंगे हम और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ जो है हम ऑयल को इसके अंदर डाल देंगे। ये लें जी, हमारा कंप्लीट जो है ऑयल
वो डल चुका हुआ है अंदर। अब हमने क्या करना है, जैसे हम घरों में करते हैं, 4 कोने हमने पकड़ लेने और हमने इस कपड़े को उठाते जाना है ऐसे ऊपर। तो हमारा ऑयल जो है बिल्कुल रिफाइन ऑयल, जिसमें किसी किस्म का कोई कचरा या कोई जो इसके अंदर रॉ मटेरियल जो थोड़ा सा बच जाता है, जड़ी बूटियों का जो मवाद होता है वो तमाम अंदर रह जाएगा। सिर्फ साफ़ सुथरा रिफाइन हुआ जो ऑयल है हमारा, वो हमारा निकल आएगा। तो ऑयल इसके अंदर डालने के बाद आप लोगों का ऑयल तो रेडी हो जाएगा। अब हम जो है इसकी पैकिंग करेंगे, तो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी पैकिंग करेंगे और किस तरीके से हम इसको पैक करेंगे। ले जी, तो पैकिंग का मरहला भी हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। मतलब हमने छान लिया था, छानने के बाद हमने बॉटल्स को भर लिया है, भरने के बाद हमने इसको पैक कर लिया है। तो 250 ml का एक पैक हमने बनाया है और दूसरा पैक जो है 150 ml का बनाया है। ये 2 पैक हमने तैयार किए और इसको आप इजीली हमें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। यहाँ कहीं भी नंबर शो रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पर ऑर्डर करें और अपना ऑयल जो है घर बैठे मंगवा सकते हैं। फिर बताता चलूँ, अगर आप लोगों के बाल गिरते हैं या आप किसी भी किस्म के बालों के मसाइल का शिकार हैं, बाल घने नहीं हो रहे, सिल्की नहीं है, रूखापन है, बालों का कलर चेंज होता जा रहा है धूप के अंदर काम करने की वजह से, या बाज़ लोगों का ब्लैक कलर जो है हल्का ब्राउनिश हो जाता है, उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ सिकरी का सर में होना, खुश्की जिसको बोलते हैं, या खारिश वगैरह जो हो जाती है सिकरी की वजह से, उन तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन है। तो तेल तैयार हो चुका हुआ है, अब आप लोगों ने बस ऑर्डर करना है और इसको हमसे मंगवाना है। तो उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपको, ये बल्कि आज की नहीं 3 दिन की कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जितने भी लोग बालों के मसाइल का शिकार हैं उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।